नमस्कार बच्चों। आज प्रत्यय के अंतर्गत त्व प्रत्यय का विश्लेषण, उसका अध्ययन हम लोग आज करेंगे। इसके पहले आपने मतु प्रत्यय पढ़ा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2020 और 21 के सिलेबस में, पाठ्यक्रम में केवल 3 ही प्रत्यय पढ़ने के लिए आया है। वह है मतुप, जो आप पहले पढ़ चुके हैं, और आज मैं आपको तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत ही आने वाले एक प्रत्यय और त्व प्रत्यय, इसके विषय में बताऊंगी। इसके पश्चात आप स्त्री प्रत्यय में जो एक प्रत्यय पढ़ना है, टाप प्रत्यय, उसको भी इसी वीडियो के अंतर्गत आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं त्व प्रत्यय। कहते किसे हैं, किसके साथ जोड़ा जाता है, जोड़ करके क्या बनता है। तो ये जो त्व प्रत्यय है बच्चों, वह भाववाचक संज्ञा पद बनाता है। जब हमें भाववाचक संज्ञा पद बनाना होता है तो त्व प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। यह शब्दों के पीछे जब जुड़ता है तो त्वम रूप में जुड़ता है और नपुंसक लिंग का रूप बनाता है। यानी कि जब नपुंसक लिंग में भाववाचक संज्ञा बनानी होती है तो हमें त्व प्रत्यय का प्रयोग करना पड़ता है। और जब नपुंसक लिंग में रूप इसका बनेगा तो जब हमें इसका रूप चलाना होगा, जब विभक्तियों के अंतर्गत इसका प्रयोग करना होगा, तो रूप चलाने के लिए हमें फल शब्द का रूप चलाना पड़ेगा। जो त्व प्रत्यय है, इसका प्रयोग संज्ञा विशेषण पदों के साथ भी होता है। तो चलिए देखते हैं कि किस ढंग से ये प्रत्यय जुड़ता है। तो जैसे मान लीजिए शब्द है हमारे पास, गुरु शब्द है। गुरु के साथ जब त्व प्रत्यय जोड़ेंगे तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन गुरुत्वम यह बनेगा, और फल के समान रूप चलाएंगे तो फलम फले फलाने, गुरुत्वम गुरुत्वे गुरुत्वाणी। इस ढंग से रूप, अगर रूप के अंतर्गत मुझे विभक्तियों के अंतर्गत शब्द लेने होंगे तो फल के समान रूप चलाकर उसको ले लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उसको जोड़ना सीखते हैं। मान लीजिए और शब्द है, लघु शब्द है। लघु जोड़त्व लघुत्वम बनता है। शील जो शब्द है, शील जोड़त्व शीलत्वम बनता है। महत जोड़त्व महत्वम बनता है। मूर्ख जोड़त्व मूर्खत्वम बनता है। फिर देव जोड़त्व देवत्व बनता है, देवत्वम। जड़ जोड़त्व जड़त्वम बनता है। इस ढंग से ये सारे शब्द बनते हैं। बहुत आसान सा ही है बच्चों, बहुत परेशान होने की जरूरत इसके लिए नहीं है। लेकिन आपके समक्ष जो आएगा त्व प्रत्यय, वह वाक्यों के अंतर्गत आएगा। यानी कि वाक्य में अर्थ आपको निकाल लेना होगा कि त्व प्रत्यय किस विभक्ति के अंतर्गत आ रहा है, हमें किस विभक्ति में और किस वचन में इसका रूप चला करके शब्द लिखना है। इसका ध्यान आप दे लेंगे। वैसे तो ज्यादातर प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में ही सारे उदाहरण अटके हुए होते हैं, सारे वहीं से पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है, एक बार अर्थ निकाल लेना है। अर्थ निकालने के पश्चात जो भी वाक्य का डिमांड होगा उसके अनुसार विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। तो चलिए कुछ अभ्यास मैं आपको देती हूँ और आप मुझे करके दिखाएंगे। अभ्यास देने के पश्चात ही अगला प्रत्यय फिर हम लोग पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, आप अभ्यास लिखें। पहला अभ्यास है स्वर जोड़ त्व। मधुरम भवेत्। दूसरा काव्यस्य मधुर जोड़ त्व। यहीं पर आपको काम करना है। सहृदयाः एव
जानन्ति। तीसरा अभ्यास, जगति, सप्तमी विभक्ति का रूप है बच्चों ये जगति। जगति विद्यायाः महत् जो त्व विद्यते। चौथा अभ्यास, ईश्वरः एव ईशत्वम्, अलग करना है आपको बच्चों, धारयति। मैं आपको यहाँ पर याद दिला दूं, अलग करना है, जो मूल प्रत्यय होता है वही अलग किया जाता है। तो आप गलती मत कर देंगे, कहीं ईश जोड़ त्वम ना लिख देंगे। या आपके पास ऑप्शन आता है तो ईश जोड़ त्वम भी होगा, ईश जोड़ त्व भी होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वह ईश जोड़ त्व होगा। जो मूल प्रत्यय है वह जोड़कर वह जुड़ता है। तो ध्यान रखेंगे इस तरह के सवाल में। किम ते महत् जोड़ तो जोड़ना है। अगला है सत्य भाषणस्य महत् जोड़ तो कहना जानाति। तो ये आपका अभ्यास हो गया त्व प्रत्यय का। इस अभ्यास को आपको बनाना है। आगे चलिए अगला प्रत्यय पढ़ते हैं। प्रत्यय है स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत आने वाला टाप प्रत्यय। अगला प्रत्यय बच्चों टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय कहाँ जुड़ता है और क्या अर्थ देता है ये जानेंगे। तो ये जो प्रत्यय है टाप प्रत्यय वह अकारांत पुल्लिंग शब्द, अक अंत वाले शब्द और अजादि गण शब्दों के साथ टाप प्रत्यय जोड़ा जाता है। जब टाप प्रत्यय जुड़ता है शब्दों के साथ तो उसके ट का और प का लोप हो जाता है। केवल शब्दों के साथ आ दीर्घ आ ही शब्दों के साथ जोड़ा जाता है। जैसा कि आपने पहले ही जाना था कि स्त्री प्रत्यय का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए किया जाता है। तो पुल्लिंग शब्दों के साथ इसका जो टाप प्रत्यय है वह आ रूप में जुड़ेगा और आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का निर्माण करेगा। परंतु ये ध्यान रखना है जिन शब्दों के उच्चारण में जब मैं उच्चारण करती हूँ तो उच्चारण के समय अगर अक लास्ट में निकलता है तो उनके साथ जो यह प्रत्यय है वह आ नहीं बल्कि इकार रूप में जुड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा बालक, बालक जब उच्चारण किया गया उसमें अक पीछे निकला बालक, तो इसके साथ यह इकार रूप में जुड़ करके और शब्द निर्माण करता है बालिका। ऐसे ही गायक है, गायक अक निकला गायिका। शब्द है अज, यहाँ अक नहीं निकला है तो अकारांत है तो यहाँ पर दीर्घ आ के रूप में जुड़ेगा, अज से बन जाएगा आजा। मान लीजिए आपको शब्द है ऐश्वर्य, ऐश्वर्य शब्द है, यहाँ भी अक उदाहरण अक नहीं निकल रहा केवल अ है तो आपको स्त्रीलिंग बनाने के लिए केवल आ जोड़ना पड़ेगा, बन जाएगा ऐश्वर्या। फिर मान लीजिए आपको शब्द है श्याम शब्द है,
श्याम से श्यामा बन जाएगा। मान्य शब्द है, मान्य से मान्या बन जाएगा। कोकिल शब्द है, कोकिल से कोकिला बनेगा। नायक शब्द है, अक निकला तो नायक से नायिका बनेगा। चालक शब्द है, चालक से चालिका बनेगा। सेवक से सेविका बनेगा। इस ढंग से इसका निर्माण होता है। केवल आपको अक का ध्यान रखना है। अगर अक निकलता है इका जोड़िए, अ है तो निश्चित तौर से केवल दीर्घ आ जोड़ करके आपको बना देना है। यह ध्यान रखना है बच्चों। तो आइए कुछ शब्दों के साथ यह प्रत्यय पहले जोड़ते हैं, इसके पश्चात ही अभ्यास कार्य करेंगे। तो देखिए शब्द है हमारे पास नायक। नायक अक निकल रहा है तो क्या होगा? नायिका। शब्द है बालक, मैंने आपको पहले ही बताया था। बालक के साथ क्या बनेगा? बालिका। फिर शब्द है अध्यापक। अध्यापक के साथ अध्यापिका। शिक्षक अक निकल रहा है तो क्या बनेगा? शिक्षिका। सेवक, यहाँ भी अक निकल रहा है तो बनेगा सेविका। पालक है, यहाँ भी अक निकल रहा है तो पालिका। अभिभावक है, यहाँ भी अक निकल रहा है तो भाविका। याचक है, अक निकल रहा है तो याचिका। गायक है, अक निकल रहा है तो गायिका। और शब्द है जहां पर, और देख लीजिए, मान लीजिए अश्व शब्द है। अश्व के साथ जब भी टाप जुड़ेगा तो क्या बनेगा? क्योंकि अक नहीं है यहाँ पर, अश्वा। आचार्य शब्द है। आचार्य के साथ जब टाप जुड़ेगा तो आचार्य। इस ढंग से ये प्रत्यय आपका जुड़ेगा, जुड़ करके शब्द निर्माण स्त्रीलिंग का करेगा। तो आगे मैं आपको कुछ अभ्यास देती हूँ, इसको आप बनाएंगे। देखिए पहला अभ्यास, जनक सुत जोड़ टाप। सीता आसित। दूसरा, निर्मल जोड़ टाप। गंगा बालक जोड़ टाप। विद्यालयम। अच्छा, चौथा है सा विदुषी पठने। कुशल जोड़ टाप। यही बनाना है आपको। वर्तते। पांचवा है माता सदैव
पूज्य जोड़ पूजनीय, पूजनीय जोड़ टाप भवति। अस्याः अनुज जोड़ टाप दीपिका अस्ति। ध्यान रखेंगे बच्चों, अर्थ निकाल लेंगे। अर्थ निकालने के पश्चात ही जो विभक्ति का डिमांड होगा वो आप लगाएंगे। रूप आपका लता के समान चलेगा, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर डिमांड होगी। पवित्र जोड़ टाप अस्ति संस्कृत कक्षा। आठवां कुछ अलग भी कर लीजिए। किम त्वया संपूर्णा व्यवस्था कृता। दैव गति विचित्रा भवति। लास्ट है यत्रास्ते सा, यह एप्लीकेशन का है, धूर्ता तत्र गम्यताम। यह आपका 10 अभ्यास इसमें है, आप बनाएंगे। आपके एग्जामिनेशन में आपके लिए ऑप्शन आता है, तो ऑप्शन आने पर ये मत समझिए कि आपके लिए आसान होता है। ऑप्शन पर मुश्किलें और बढ़ती हैं, आप पर बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान रख करके ही कार्य करना है। यहाँ मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिया है और आप अपने से बनाएंगे। वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, सुनने के पश्चात इसको बनाएंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपने पढ़ लिया, प्रत्यय, मतुत्व और टाप तीनों ही प्रत्यय पढ़ाने के पश्चात मैंने तीनों में अलग अलग अभ्यास दिए हुए हैं और आप उन अभ्यास को बढ़िया से बना करके कॉपी में जो मैं बोल रही हूँ उसको सुन करके कॉपी में लिखेंगे। लिखने के पश्चात ही अभ्यास बनाएंगे। तो आशा करती हूँ आप अवश्य समझे होंगे और अगले वीडियो में मैं आपको ग्रामर के ही, व्याकरण के अंतर्गत ही वाच्य परिवर्तनम ये आगे मैं पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।